किशनगंज में मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कटिहार में तारिक अनवर जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में पप्पू यादव लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्णिया का जो सीट है वो इस बार सबसे हॉट सीट बन गया था। पूर्णिया में लड़ाई जो है वो कुशवाहा वर्सेस जो संतोष कुशवाहा हैं जेडीयू के प्रत्याशी, उनके सामने पप्पू यादव थे और वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था। 5 में से 3 सीट महागठबंधन और 2 सीट एनडीए के खाते में नजर आ रहा है। और दूसरे चरण का भी एग्जिट पोल हम आपको बता देते हैं। दूसरे चरण में हम लोग किशनगंज गए, कटिहार गए, पूर्णिया गए, भागलपुर गए, बांका गए। किशनगंज और कटिहार जो है वो इस बार महागठबंधन के खाते हुए नजर आ रही है। यानी किशनगंज में मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कटिहार में तारिक अनवर जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में पप्पू यादव लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्णिया का जो सीट है वो इस बार सबसे हॉट सीट बन गया था। पूर्णिया में लड़ाई जो है वो कुशवाहा वर्सेस जो संतोष कुशवाहा हैं जेडीयू के प्रत्याशी, उनके सामने पप्पू यादव थे और वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया महागठबंधन के खाते में नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्णिया निर्दलीय है और वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भी थे। लेकिन पूर्णिया में लास्ट में अंतिम समय में कांग्रेस ने पप्पू यादव से पलड़ा झाड़ दिया और पप्पू यादव जो हैं निर्दलीय मैदान में उतरे थे। अब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं, कटिहार से तारिक अनवर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं किशनगंज से बात कर लें तो किशनगंज से जो है वो आपके मोहम्मद जावेद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भागलपुर से बात कर लें तो भागलपुर से जेडीयू जीतते हुए नजर आ रही है और बांका से गिरधारी यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांका में जो समीकरण था और जो चुनाव लड़ा गया वो उतना उत्साह के साथ नहीं लड़ा गया था। हालांकि मोदी लहर में भी बांका जेडीयू से आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया महागठबंधन के खाते में और बांका और भागलपुर जो है वो एनडीए गठबंधन में जाते हुए नजर आ रहा है। यानी 5 में से 3 सीट महागठबंधन और 2 सीट एनडीए के खाते में नजर आ रहा है। और एनडीए जो है भागलपुर और बांका यानी कि जनता दल यू वो सीट जीतने जा रही है। पूर्णिया पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं, कटिहार जो है वो तारिक अनवर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और किशनगंज जो है वो मोहम्मद जावेद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इन सभी सीटों पर जो है वो महागठबंधन का 3 सीट पे महागठबंधन और 2 सीट एनडीए के खाते में नजर आ रहा है। ऐसे भी सीमांचल का जो एरिया है उसको गढ़ बनाया जाता है, गढ़ माना जाता है महागठबंधन का, कांग्रेस का। और यही कारण है कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये तीनों सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। यानी कि अभी तक जो वोटिंग हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट है और 4 तारीख के रिजल्ट में आपको ये नजर आएगा कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया महागठबंधन, बांका और भागलपुर जो है वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है।